बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गर्मी चूँकि स्टार्ट हो चुकी है और हर किसी की कोशिश होती है कि किचन का काम जो है ना वो शॉर्ट से शॉर्ट किया जाए। और अगर आपका दिल करे तिक्का खाने को, किसी की फरमाइश हो चावल की, तो क्यों ना हम गर्मी से बचने के लिए दोनों चीज़ों को एक साथ ही बना डालते हैं। हम बनाएंगे तिक्का चावल। जी हाँ, जो नहायत ही आसान और बहुत ही जल्दी और झटपट बनने वाली रेसिपी है। वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपके भी इल्म में आ जाए कि झटपट रेसिपी कैसे बनती है। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले डाल लेते हैं चीज़ों पे नज़र। 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें, ये ब्राउन किया हुआ प्याज जो मैंने घर के करके रखा हुआ है, और लेमन को मैंने बारीक काट लिया। अब सबसे पहले डालते हैं चीज़ों पे 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, जायफल और जावित्री का पाउडर, 1 बादियान का फूल, काली मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून कुटी मिर्च, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च, 1.5 टेबलस्पून टिक्का मसाला, थोड़ी सी टाटरी और छोटी इलायची पाउडर, गरम मसाला पाउडर और फूड कलर और 1 टेबलस्पून नमक। इन सारी चीज़ों को चिकन में ऐड कर देते हैं। 700 ग्राम चिकन है और 3 पाव मेरे चावल हैं और हाफ प्याली दही की ये भी इसमें शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हाफ कप हम डालेंगे इसमें ऑयल। इसको भी मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा पानी जिसमें बोल में मैंने मसाले रखे थे उसमें मैंने पानी डाल के इसमें शामिल कर दिया। 1 कप के करीब मैंने पानी डाला है। अब इन सारे मसालों को मिला के हमने रख दिया। हम रखेंगे तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट के लिए। पंद्रह से 20 मिनट हो चुके हैं। अब इसको वेट लगा देते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप कढ़ाई में भी रख सकती हैं। अगर टाइम शॉर्ट है तो आप कुकर में लगा के वेट लगा के थोड़ा सा चिकन को थोड़ा सा पका लें। अब वेट लग चुका है और विसल शुरू होने तक हम सिर्फ इसको ना 2 मिनट के लिए पकाएंगे। हमने ज़्यादा नहीं इसको पकाना। दूसरी साइड पे मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया। इसमें 1 चम्मच नमक, बादियान के फूल और कड़ी पत्ता, 2-3 लौंग। पानी को बॉयल आने तक हम इसमें चावलों को शामिल कर देंगे। सात 700 ग्राम चावलों, 3 पाव चावल तकरीबन 700 ग्राम ही हो गए। उसमें 1 चम्मच ही नमक काफ़ी है। नमक जो है ना वो चावलों में पूरा होना चाहिए। अगर हमारे चावलों में बॉयल करते वक्त नमक नहीं होगा तो हमारे किसी भी पुलाव में या बिरयानी में चावलों का ना टेस्ट नहीं आएगा। जितने मर्ज़ी मसाले हम ना शामिल कर लेंगे, चावल फीके रह जाएंगे हमारे। अब हमने करना ये है कि हम जो चावल रखे हुए ना इनमें से हमने हाफ़ निकाल लेने हैं। इसको हमने फुल पकाया नहीं है। क्योंकि अभी हमने इनको दम पे रखना, फिर वो फुल पक जाएंगे। हाफ़ चावलों को हमने पका लिया। अब इतनी कनी रहने देनी कि हम जब दम पे रखें तो ये भी पूरे फुल पक जाएंगे। कोयले को मैंने गरम कर लिया था। मैंने एक प्याली लेके उसमें कोयला रख दिया। उस पर 1 चम्मच घी का डाल देंगे और उसको ढक के रख देंगे ताकि इसमें तिक्के का फ्लेवर शामिल हो जाए। चिकन को मैंने देचकी में ट्रांसफ़र कर दिया क्योंकि कुकर में चावल नहीं बनने थे और मेरे पास टाइम नहीं था इतना। अब हमने जो हाफ़ चावल पकाए थे ना वो शामिल करने हैं। पहली तय जो है ना हम उसकी लगाएंगे। इसको अच्छी तरह से
सारे फैला लेंगे। अब जो बाद में हमने चावल पकाए थे वो ऊपर डाल देते हैं, इनको भी अच्छे से फैला देंगे। और 1 कप के करीब हमने इस तरह ऑयल डालना है ताकि सारे चावलों के ऊपर ना अच्छे से चावल घी लग जाए, क्योंकि चावल जो ना ऊपर वाले वो रूखे रूखे ना रहें और जुड़े ना आपस में, और उनमें शाइन भी आ जाए। अब उसके ऊपर रुमाल रख के हम दम के लिए रखेंगे। दम 5 मिनट के लिए इस फ्लेम को हमने तेज़ ही रखना है। 5 मिनट हो चुके हैं। अब फ्लेम को स्लो कर देंगे, दम वाली आग पे कर देंगे और इसको ऊपर थोड़ा सा वज़न रख देंगे ताकि अच्छे से दम आ जाए। फिर 10 मिनट के बाद इनको चेक करते हैं। देखिए माशाल्लाह, ढक्कन उठाते ही खुशबू इतनी प्यारी अच्छी, इतनी अच्छी फ्लेवर है ना इसका हुआ। माशाल्लाह कलर देखें इनका, और चावल देखें जुड़े भी नहीं हैं ये। बहुत ही अच्छे बने हैं चावल। देखा हमारी झटपट रेसिपी तैयार हो गई, इतनी जल्दी तैयार हुई, हमें किचन में भी ज़्यादा खड़ा ही नहीं होना पड़ा, गर्मी से भी हम बच गए और हमारे चावल भी अच्छे से तैयार हो गए, टिक्का चावल भी तैयार हो गए। हूँ एक बारी आवाज़ भर ली, हम चेक करूँगी किदां दी भरी गई।